डिस्कस करना है करंट बुक के मुताबिक, टॉपिक डिस्कस करने हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है, किस चीज़ का टॉपिक आ रहा है जी? फंक्शन का टॉपिक आ रहा है। देखिए ये जो फंक्शन f है ये दो सेटों की कनेक्शन है अगर वो दो बातें सेटिस्फाइड कर दे। पहली बात क्या है कि अगर फंक्शन का डोमेन निकाल दिया जाए, यानी फंक्शन जो रिलेशन जो होगा वो पेयर फॉर्म में होगा। फर्स्ट पेयर जो होगी यानी फर्स्ट एलिमेंट पेयर वो सेट x के बराबर होगी, और फिर ये जो रिलेशन होगा इसमें रिपीटिशन भी नहीं होना चाहिए। अगर ये दो बातें पूरी हो रही है तब फंक्शन क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, एक फंक्शन बनेगा। यहाँ तक ओके। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है, अब मैं आपके सामने रख देता हूँ कि डोमेन। देखिए जो सेट x के एलिमेंट होते हैं किसी रिलेशन में वो डोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डोमेन। अब मैं, और जो सेट y की एलिमेंट होते हैं इसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल से काम लेते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेट x है, ये आपका सेट y है, यहाँ पे 1 2 3 है, या फिर फॉर एग्जाम्पल 3 4 है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। अब देखिए अगर मैं इसका डोमेन निकाल दूं तो आप देख सकते हैं 1 भी हिस्सा ले रहा है, 2 भी हिस्सा ले रहा है, तो पूरा सेट x आ रहा है। कंडीशन नंबर 1 क्या हो गई? सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 2 क्या होगी कि रिपीटिशन यानी 1 से 1 लाइन निकली है, 2 से भी 1 लाइन निकली है, 3 से भी 1 लाइन निकली है, तो इसका मतलब है कि इसमें नो रिपीटिशन है। किस में नो रिपीटिशन है? डोमेन में। नो रिपीटिशन एंड डोमेन। तो इस वजह से ये क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा। अब यहां पे एक नोट आ रहा है, उसको भी क्लियर कर देते हैं जी। नोट क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए जो कोड डोमेन होता है वो y के सारी एलिमेंट को कोड डोमेन कहते हैं, लेकिन रेंज क्या होता है, वो रेंज f जो होता है वो सबसेट होता है y का। इसके बाद अब आते हैं नोटेशन की तरफ। देखिए नोटेशन क्या होगी कि अगर y फंक्शन ऑफ x हैं तो इसको आप इस तरह हमेशा रिप्रेजेंट करोगे। जब फंक्शन बनेगा तो हमेशा आप लिखोगे y इक्वल टू एफ ऑफ x। अब एक डायग्राम से क्लियर करते हैं एक और चीज़ भी। देखिए यहाँ पे सारे x की वैल्यू है, f s के ऊपर अप्लाई हो गया तो इसका रिजल्ट हमें किस फॉर्म में मिला? एफ ऑफ x की फॉर्म में। ये x के सारी वैल्यू को बोलते हैं इनपुट, और यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। रियल वैल्यूड फंक्शन किसे कहते हैं? अब मैं ये चीज़ भी क्लियर करता हूँ। देखिए अगर आपका फंक्शन के सारी x की वैल्यू रियल नंबर है तो इसी सूरत में फंक्शन को बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या बोलते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। ये सारी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि फंक्शन में 0 पुट रहा है, एक रियल वैल्यू, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन बनेगा। इसमें 1 पुट रहा है, 1 भी ले भी रहा है, तो इस वजह से ये सारी किसकी एग्जाम्पल है? रियल वैल्यूड फंक्शन की। अब देखिए पार्ट नंबर 1 को क्लियर करते हैं। आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 4x माइनस 1। आपसे मांगा जा रहा है एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपने x की जगह 0 पुट करना है। 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 4 इंटू 0 माइनस 1। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू होगी, ये 0 बनेगा, ये भी 0, ये भी 0, तो रिजल्ट हमें क्या मिला? 1। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आपने एफ ऑफ 1 भी फाइंड करना है। पार्ट नंबर 2। अब आपने एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। आपका फंक्शन किसके बराबर है? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। तो x की जगह आप 1 पुट कर दोगे, ये 1 का क्यूब होगा, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर होगा, 4 इंटू 1 माइनस 1। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आएगी, इससे 1 निकला, इससे 2 निकला, तो ये प्लस 4 माइनस 1।
1 में से -2 -1 -1 -1 -2, तो इससे आ जाएगा +2। अब आपने निकालना है f ऑफ -2। थर्ड क्वेश्चन आपने क्या करना है, f ऑफ -2 आपका फंक्शन किसके बराबर है, x का क्यूब -2x² प्लस 4x -1। x की जगह -2 पुट कर दोगे, x की जगह -2 पुट कर दोगे, x की जगह -2 पुट कर दोगे, x की जगह -2। तो f ऑफ -2 मतलब -8 होता है, इससे 4 निकला, ये 4 दूने 8 होगा, -4 दूने 8 होगा, -1 होगा, -12 -20 -21। तो f ऑफ -2 की वैल्यू कितनी आ गई, -21। ठीक हो गया। अब हमने क्या निकालना है, पार्ट नंबर f ऑफ -21 नहीं बल्कि इससे -25 निकलता है। चलो जी, यहाँ पे हमने ऐसे 4 निकला, तो ये 4 दूने 8, तो ये -25 आएगा। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। f ऑफ 1 प्लस x निकालना है। फंक्शन की वैल्यू क्या है, x³ -2x² प्लस 4x -1। बस आपने क्या करना है, फंक्शन में 1 प्लस x प्लग करना है, यानी जहाँ पे x है उधर मैं 1 प्लस x पुट कर दूंगा, ऊपर क्यूब -2 × 1 प्लस x होल स्क्वायर 4 × 1 प्लस x -1। a प्लस b का होल क्यूब फार्मूला अप्लाई होगा, यानी 1 का क्यूब x का क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर इंटू में x आएगा प्लस 3 × 1 × x² आएगा। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × ab बनेगा। 4 मल्टीप्लाइड होगा प्लस 4 आएगा प्लस 4x आएगा -1 आएगा। f ऑफ 1 प्लस x, 1 का क्यूब 1 होता है, x का क्यूब आएगा 3x आएगा, 3x² आएगा। अब देखते जाइए, इसके साथ -2 पूरे के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे, -2 -2x² -4x प्लस 4x, 4 -1 प्लस 3 बना। तो f ऑफ 1 प्लस x का रिजल्ट आएगा, पहले x³ को लिखोगे 3x² -2x², इससे प्लस x² निकला, ये 3x होगा, ये -4x, ये दोनों कैंसल, तो ये प्लस 3x आएगा। अच्छा जी, अच्छा ये 1 है और इधर 3 है, तो इससे आएगा 4। कितना आएगा, 4। अब मैं रिजल्ट को देख भी लेता हूं कि क्या बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाला रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। x³ प्लस बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पे +4 नहीं, सॉरी। अब देखिए ये 1 है, तो और ये -2 इधर कहीं पे आ रहा था, लेकिन वो मैंने 1 -2, इससे कितना निकला, -1। बहरहाल इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, इसमें मैंने एक गलती, बिल्कुल अभी +2 आ रहा है, +2 आ रहा है, एक +3 भी है, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली क्या आ रहा है, +2। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, पार्ट नंबर 4 की तरफ जाएंगे। अब आपने निकालना है f ऑफ × 1/x, फंक्शन की वैल्यू क्या है, x³ है -2x² है प्लस 4x है -1। x की जगह 1/x पुट कर दोगे, पुट किया, 1/x ऊपर क्यूब, 2 × 1/x ऊपर स्क्वायर, 4 × 1/x -1। तो f ऑफ 1/x, 1 का क्यूब 1 यानी 1/x³, 1 का स्क्वायर 1 -2/x² आएगा प्लस 4 की नीचे x -1, ये आपका रिक्वायर्ड बनेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ये रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट होगा। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।